ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात् तं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मातृशक्तिवत पुरुषों, ये शाम बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक विषय के अंतर्गत एक छोटी सी चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस सृष्टि में रहने वाले सभी जीव दुख से बचना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। अनेक अनेक रूपों में दुख मनुष्य के जीवन में आता है, शरीर का, मन का, भावनात्मक दुख, आंतरिक दुख, अधिदैविक दुख, अधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, अनेक अनेक रूपों में दुख जीव जगत में विद्यमान है। और मनुष्य सभी की एक ही इच्छा होती है कि हम अपने दुखों से मुक्त हो सकें। इसलिए दर्शनकारों ने भी त्रिविध दुखों की चर्चा करने के साथ उनकी अत्यंत निवृत्ति को ही मोक्ष कहा, और इसी को धर्म भी कहा कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो। यतो अभ्युदय निःश्रेयस ससिद्धि सधर्म। लौकिक अभ्युदय उन्नति, पारलौकिक रूप से हमें निःश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति हो, इसको धर्म कहा गया है। और इसी की प्राप्ति के लिए दर्शन शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए गतिशील होना चाहिए। प्रश्न ये होता है कि हम सब जो आनंद की खोज में मन को केंद्रित किए हुए हैं, वह मिले कैसे और वह है कहाँ? जिसकी चाह में सब लोग हर समय ही व्याकुल हैं। क्योंकि मैं एक शब्द कहा करता हूं, अधिकांश रूप से प्रवचनों में आपने सुना कि मैं सफलता की सफलता को आनंद बोलता हूं। कि मनुष्य किसी भी सफलता को पाना चाहता है तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है। मैं मकान चाहता हूँ किस लिए? कि उसे पाकर आनंदित हो जाऊँगा। मैं गाड़ी चाहता हूँ इसलिए कि उसे पाकर आनंदित हो जाऊँगा। नौकरी चाहता हूँ इसलिए कि मैं आनंदित हो जाऊँ। मैं विवाह करना चाहता हूँ इसलिए कि मैं आनंदित हो जाऊँ। दुनिया की हर चीज़ जिसे भी वो पाना चाहता है, जिसमें भी वो सफलता खोज रहा है, सफल होने में सबसे पहले एक ही बात आदमी कहता है, ये सफलता किस लिए? तो व्यक्ति कहता आनंद के लिए। तो समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता का नाम आनंद है।
और अगर उसे आपने खोज लिया तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में पूर्णतया सफल हो गए। और अगर आप उसे नहीं खोज पाए तो फिर आप सफल जीवन नहीं जी पाए, आपका जीवन विफल है। तो इसलिए यहाँ बैठे बैठे आप थोड़ी देर के लिए चिंतन जरूर करें। और मैं एक बात कहूँगा कि अपने आनंद को खोजने के लिए सतर्कता भी चाहिए, सजगता भी चाहिए। तो इसलिए जब आप यहाँ बैठें तो ढीले ढीले होकर मत बैठना, पूरी तरह से सजग होकर के बैठिए, सतर्क होकर के बैठिए और एक बार अपने लिए जरा जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मौसम अंदर का इतना अच्छा है कि यहाँ बैठने के बाद आदमी को यही लगता है कि आनंद तो बस अच्छी नींद में है। किसी एक चर्च के पादरी को भाषण देने की बहुत रुचि थी, तो उसने अपने एक मित्र को साथ बुलाया और साथ में हॉल में बैठाया। हॉल बहुत अच्छा था, इसी तरह का था। और जैसे उसने अपना प्रवचन देना शुरू किया तो वो व्यक्ति सोता रहा। तो उसके बाद जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो उसने उससे पूछा, कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा। बोले प्रवचन कैसा था? बोले बिल्कुल ताजा। बोले मतलब? बोले जब आँख खुले तो काफी ताजगी अनुभव हुई। तो मुझे लगता है जो यहाँ सोएंगे तो आनंद की खोज तो उनको हो ही गई, उनको मिल ही गई। तो सोचने वाली बात है कि श्रोता कितने और सोता कितने। और मैंने ये भी सुना है जो सोता है वो खोता है। तो खोता तक तो ठीक है, और जब खोता कहा जाए तब थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि फिर पंजाबी टोन आ जाती बीच में। ये सब बात इसलिए कही गई कि थोड़े से आप सजग हो जाएं। तो अब यात्रा में आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी इस पूरी सृष्टि में एक चीज देखते हैं कि हर चीज अपने केंद्र की ओर दौड़ रही है, परिधि से केंद्र की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। जब परिधि की तरफ कोई चीज आती है, विस्तार की तरफ आती है, तो वहां के बाद में फिर वो अपने केंद्र की तरफ दौड़ने लग जाती है, केंद्रित होने लग जाती है। मतलब ये है कि हर पानी की बूंद सागर की तरफ दौड़ती है, वो उसका केंद्र है। पूरा संसार उसके लिए परिधि हो सकती है, पूरी जगह वो दौड़ लगाती है, पूरा चक्कर लगाती है। बूंदों का सफर जारी रहता है, नदी के रूप में, नहरों के रूप में, नालों के रूप में, और सब रूपों में वो चलते चलते फिर अपने केंद्र से मिलना चाहती है, क्योंकि उसमें जाकर उसको पूर्णता मिलती है। तो सभी लोगों की एक ही खोज है, अपने पूर्ण होने की खोज। जैसे आप पूर्णता को खोज लेते हैं वहीं आपका आनंद है, और जहां जहां आपकी जिंदगी में अधूरापन है वहीं आपका दुख बैठा हुआ है। इसलिए आपकी न्यूनता में दुख है, आपकी पूर्णता में आपका आनंद है। और मजा ये है कि हम लोग कहते हैं बस पूर्ण हो जाऊं, इतने रुपए हो जाएं, तो शादी हो जाए, जीवन साथी को पालूं तो बस उसे पाकर मैं पूर्ण हो जाऊंगा, परिवार को पाकर पूर्ण हो जाऊंगा, संगठन को पाकर पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन पूर्ण की यात्रा जारी रहती है। कुछ भी पाले आदमी तो भी अधूरा। और लोग जब कोई मर जाता तब कहते हैं पूरा हो गया, लेकिन तब भी पूरा नहीं होता। जिया अधूरा तो मरा भी अधूरा। पूर्ण की यात्रा पर हम जरूर इस दुनिया में हैं, लेकिन पूर्ण की यात्रा के लिए ही जीवन में गुरु आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पूर्णिमा में पूर्णता के लिए पूर्ण गुरु के साथ बैठकर साधना करनी चाहिए, कि जिससे वह पूर्णता को प्राप्त कर सके, जहां उसका आनंद है। अब प्रश्न ये आएगा कि आप अपने आनंद को खोज रहे हैं, मिले कैसे? हम अपनी पूर्णता को खोजे कैसे? तो एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि पानी की बूंद सागर से मिलकर पूर्ण होती है, वहीं उसका आनंद है। धूल हवा में ऊपर उड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर वो जमीन की तरफ आ जाती है, क्योंकि वहीं आएगी जहां उसकी पूर्णता है। जमीन धरती में ही उसकी पूर्णता है। अग्नि की लपट
ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि वो सूरज को छू लेना चाहती है, क्योंकि अग्नि की पूर्णता सूर्य है। आप सब भी अपनी पूर्णता को खोज रहे हैं, सब कुछ पा लीजिए इस दुनिया में, तब भी आदमी ये कहेगा मुझे वो नहीं मिला जिसकी खोज में मैं हूं। इस पूरी दुनिया में अधूरापन है। इसलिए उपनिषदकारों ने एक बड़ा अद्भुत शब्द कहा, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तुम्हारे अल्प होने में तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारी पूर्णता में तुम्हारा सुख है, तुम्हारे विस्तार में तुम्हारा सुख है। और तुम्हारा विस्तार इतना हो जाना चाहिए कि तुम इतने बढ़ो कि जो परिपूर्ण है, परब्रह्म परमेश्वर है, उस तक जाकर मिल जाओ। वो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण यात्रा होगी। तो उपनिषद एक शब्द और कहते हैं कि ये आनंद है क्या? तो कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानात। परब्रह्म परमेश्वर ही आनंद है, आनंद ही परब्रह्म परमेश्वर है। मतलब आनंद पर्यायवाची शब्द है भगवान का। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है, इसलिए उसको सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। और साधु लोग अपने नाम के आगे शब्द जोड़ते हैं आनंद। कोई पूर्णानंद है, कोई ज्ञानानंद है, कोई रामानंद है। कोई भी शब्द के साथ आप देखेंगे तो एक शब्द जोड़ दिया जाता है आनंद। ये अलग बात है कि उनको वो मिला या नहीं मिला। और हम लोग जब ये परिकल्पना कर रहे थे कि आश्रम होने चाहिए जिनमें आत्माएं वो विश्राम प्राप्त कर सकें, जहां आनंद हो, तब एक ही बात ध्यान में आई कि भगवान जब ये कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि मेरा धाम कहाँ, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। जहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे वही धाम मेरा धाम है। तो हम लोगों ने फिर उसका नाम आनंद धाम नाम दिया। और आनंद ये रहा कि वहां पर पर्वत शिखर पर भगवान शिव का जो स्वरूप सामने आया, वो दोनों हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं कि मैं बुला रहा हूं, आ जाओ मेरी तरफ आनंद के लिए। निश्चित रूप से भगवान तो निमंत्रण दे ही रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी जिसका सार ये दिया कि तुम आनंद को और अपने परमात्मा को खोजने के लिए गए और उसको पुकारा कि आप आओ मेरे हृदय मंदिर में, मेहमान बन करके ही आओ। कि जब हमने अपनी आंखें बंद की, अपने ध्यान में अंतर उतरे, तो अंदर जाकर के ये महसूस हुआ कि मेहमान तो हम ही हैं, भगवान तो वहां पहले से घर बनाकर बैठे हुए हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं कि आओ, मैं कितने समय से तुम्हें यहां लाने की चेष्टा कर रहा हूं कि तुम यहां तक पहुंच जाओ। तो अब प्रश्न ये आएगा कि हम अपने आनंद को कहाँ खोजें, कैसे पाएं? क्योंकि ये तो बात ठीक हो गई कि आनंद ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम सब दुख से बचना चाहते हैं। सभी लोग आनंद की खोज में हैं। बहुत लोगों ने बहुत तरह की कोशिशें की, लेकिन फिर वही अधूरापन, फिर हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। बात कैसे बने? कई लोग तरह तरह के बहाने करते हैं कि हम किसी तरह से आनंदित हो जाएं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हम लोग एक घर परिवार बनाकर रह लें तो अपना आनंद अपने घर में खोजा जा सकता है। और ये बात ठीक है कि आनंद वहीं है जहां आप हैं, वहीं उसे खोजा जा सकता है, कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, एक व्यक्ति ने विज्ञापन दिया था कि आवश्यकता है एक ग्रह क्लेश हेतु कन्या की, मतलब विवाह के लिए विज्ञापन दिया
गृह क्लेश के लिए एक योग्य कन्या की आवश्यकता है, और उसके बाद उसने पर्टिकुलर्स दिए कि ऐसे ऐसा लड़का है और ऐसी लड़की चाहिए। तो किसी ने उससे कहा कि ये तुमने गृह क्लेश हेतु कन्या की जरूरत है, तो तुम क्या क्लेश नहीं करोगे? बोले देखिए, जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है, जंग जारी रहेगा। और कभी कभी तो ये भी हालत होती है, किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारी पत्नी बीमार थी, अब कुछ ठीक है? बोले डॉक्टर साहब अब काफ़ी ठीक है, आज तो थोड़ी थोड़ी लड़ी भी थी। मतलब जान आ गई है। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ रहते हैं लड़ाई झगड़ा भी जारी रहता है, फिर खोज वही रहती है आनंद की। आदमी सोचता है घर से भागकर कहीं आनंद मिल जाए, दुनिया के किसी कोने में मिल जाए, किसी तीर्थ में मिल जाए। व्यक्ति सोचता है कोई ऐसा आश्रम तो होगा जहाँ आनंद आनंद हो। मैं देखता हूँ थोड़े दिन तक तो वहाँ उनको आनंद मिलता है, उसके बाद जैसे वो उनको सब परिचय मिल जाता है ठीक से कि हमारे जैसे लोग हैं, धीरे धीरे वो अपने रूप में आ जाते हैं। और उसके बाद में फिर यही होता है कि पहले वहाँ अगर एक सुखी था तो दो सुखी आकर मिले, तो उसके बाद दोनों ही दुखी, तुम मुझसे दुखी मैं तुमसे दुखी। और पूरी दुनिया भर में हर आदमी कहता है कि हम कोशिश तो कर रहे थे कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए, लेकिन आ नहीं पा रहा। प्रश्न फिर यहीं से शुरू करेंगे कि मिले तो मिले कैसे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ बातें बताऊंगा जिनको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आनंद न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में है। आनंद उस पल में है जिस पल को आप जी रहे हैं। अगर उस पल को आनंद से जीना आ गया तो जिंदगी में आनंद है। तो इसे आप मन मन में दोहराते रहना और फिर अगले बिंदु तक पहुंचना। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि मुझे ये सब चीजें मिल जाएं तो फिर मैं आनंद में आ जाऊं। शर्तें लगाने से भी जीवन में आनंद नहीं आता। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि आनंद उस व्यक्ति के जीवन में आएगा जिसका आनंद खुद पर टिका है, दूसरों पर नहीं टिका। ये बात बहुत ध्यान से समझना। जिसका आनंद खुद पर टिका है उसकी जिंदगी में तो आनंद है। जिसका आनंद दूसरों पर टिका है उसका तो बात बात में मूड खराब होगा। मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, किंतु परंतु अगर मगर क्या करूं, मेरी पत्नी साथ नहीं देती, मेरा भाई साथ नहीं देता, मेरा बेटा साथ नहीं देता, मेरा पार्टनर साथ नहीं देता, मेरी परिस्थितियां साथ नहीं देती। जिनके का आनंद, जिनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है वो खुशी सच्ची नहीं है, और जिनकी खुशी खुद पर डिपेंड करती है उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। इस बात को भी ध्यान से पकड़ लीजिए, क्योंकि व्याख्या करने का समय नहीं है। थोड़े से देर में ही मैंने आपके सामने बहुत सारी चर्चा करनी है, और इस तरह से पक्का करके भेजना चाहता हूं कि कल से आप, बल्कि मैं तो कहूँगा आज से ही, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आनंद को खोज ही नहीं लें, पा लें। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर परमात्मा को हम आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, आनंद घन कहते हैं, तो खोजने से तो नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें खो जाओ तो जरूर मिल जाएगा। अगर आप उसमें खो जाएं तो वो मिल जाएगा, खोजते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो लिखा है आनंद की खोज, तो खोज हटा दें बीच में से। खोज शब्द ये दर्शाता है कि आपके अंदर प्यास है।
आप खोजना चाहते हैं, आप इस तरफ चलना चाहते हैं। और अगर ये प्यास है तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में प्यास है तो बादलों का घर भी पास है, फिर कोई दूरी दूरी नहीं रहेगी। प्यास होना बहुत जरूरी है, तो आप खोज लेंगे। इसलिए ये भी एक बात ध्यान रखने की है, जब आप अपने अंतर में चित्त को शांत रखते हुए अपने अंदर खो जाएंगे, तो जिसको आप खोजना चाहते हैं वो खोजता हुआ आपके पास आ जाएगा। मतलब अपना आनंद, परम शांति, परमानंद, वो फिर आप उसको खोजेंगे नहीं, वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। बस इतनी ही तो बात है कि आपको अपने अंतर को शांत करने की आवश्यकता है, अपने में लीन होने की आवश्यकता है। इसलिए ये बात भी सोचने की है। मुझे टैगोर की ही एक बात ध्यान में आती है, जब वो एक समुद्र के अंदर एक छोटा सा अपना बोट हाउस बना करके उसमें बैठे हुए थे और अपनी कविताएं लिख रहे थे। तो चांद पर कविता लिखने के लिए तैयार थे और चांद और चांदनी दोनों की मन में कल्पना करते करते कि वो चांद जो इस पूरी धरती को कलई करके चांदी जैसा बना देता, अपना रंग देता, सूरज तो जो जैसा है वैसा दिखाता है, लेकिन ये चांद ही तो है, अपने रंग में रंग करके पूरी धरती को एक अलग रूप देता है। पूर्णिमा की रात्रि कितनी अद्भुत होती है। अब लिखना चाह रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि शब्द अधूरे हैं क्योंकि अनुभूति नहीं है। शब्द कोई भी हो वो विचार बन सकते हैं, ज्ञान तब बनते हैं जब अनुभूति आती है, ये ध्यान रख लेना। जैसे अनुभव आने लग जाता है तब वो विचार आपका ज्ञान बन जाता है, नहीं तो उससे पहले वो सिर्फ शब्द रह जाता है। तो उन्होंने एक दिया या कहिए मोमबत्ती, एक कैंडल जला रखे थे और एकाएक तेज हवा आई और खिड़की खुल गई। खिड़की खुली और जैसे ही खिड़की खुली तो अंदर जो दिया जल रहा था, जो मोमबत्ती जल रही थी, वो बुझ गई। जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो चांद की चांदनी अंदर आ गई खिड़की से। अब इतना हुआ और टैगोर बहुत आनंद में आ गए, बाहर निकले, कागज हाथ में लिया हुआ, पेन हाथ में लिया हुआ और कह रहे हैं जब तक मेरे अहंकार का दिया जलता रहा तब तक चांदनी दरवाजे के बाहर खड़ी रही। जैसे मेरा ये दिया बुझा और दबे पांव चांदनी अंदर आ गई। परमात्मा बाहर है, अंदर हमारा अहंकार। जैसे ये बुझे, ये दिया बुझे, वो अंदर आ जाए, क्योंकि अकड़ से पकड़ खत्म हो जाती है। अकड़ छोड़िए और पकड़ शुरू। आप जैसे विनम्र होंगे, इसलिए तो पूरी दुनिया भर में ये नियम रख दिया गया कि जिस स्थान को आप भगवान का स्थान मानते हैं उस स्थान पर अकड़ने से वो नहीं मिलता, वहाँ मिलता है झुकने से। इसलिए हर पूजा की शुरुआत झुकने से शुरू होती है। तो ये भी हमें समझ में आया कि हमारे झुकने में हमारा आनंद है, हमारी अकड़ में हमारा आनंद नहीं है। जब भी हम देखते हैं कि कहीं भी कलह कलेश है, कहीं ना कहीं अकड़ तो है, थोड़ा सा नम्र हो जाएं, अपना लें। हृदय में जब हम अपने संगीत भर लेते हैं तो बाहर संगीत महसूस होता है। हम कितना भी कहें बाहर आनंद नहीं है, अंदर ही आनंद है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जब आपके अंदर आनंद रहता है, संगीत रहता है, सौंदर्य रहता है, वो बाहर भी दिखाई देता है। भूखे आदमी को अगर आप कहो कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो जोड़ेगा जरूर, लेकिन बोलेगा यही 2 और 2 4 रोटी होते हैं। वो रोटी जोड़ देगा साथ में, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी गिनती में रोटी जरूर आनी चाहिए, उसको रोटी की तलाश है।
आप जो भी कुछ अंदर लिए बैठे हैं उसका ही रूप आप बाहर देख रहे होते हैं। लेकिन ये मजे की बात है कि बाहर जो कुछ भी होता है, जो आपके अंदर है उसे वो बढ़ा देता है, बाहर वाला वातावरण उसमें सहायता करता है। अगर आप खिन्न हैं तो खिन्नता आपको बाहर मिल जाएगी। हमारे साथ एक व्यक्ति होते थे, अद्भुत थे, वो बढ़िया तबला बजाते थे, पर उनके साथ एक समस्या होती थी। वो बार बार मेरे से आके कहते थे, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना घटती है, हर जगह मेरी लड़ाई हो जाती है किसी न किसी से। लोग इतने खराब क्यों हैं? मेरी ग्रह दशा तो नहीं खराब है, अब मैं क्या कहूँ कि तेरी मनोदशा खराब है। बोले झगड़ा मेरे पीछे पीछे आता है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ हो जाता है। मैंने कहा जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं झगड़ा करते? बोले वो पागल हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, मैं खरा आदमी हूं। बराबर वाला धीरे से बोले खरा नहीं, खारा आदमी है। समस्या खारेपन की है। इतनी कड़वाहट लेकर बैठोगे तो झगड़ा रहेगा, और थोड़े से मीठे हो जाओ तो देखो तो सही, हर कोई आदमी तुम्हें प्यार करने के लिए तैयार है। तुम्हारा आनंद अगर अंदर है और उसे थोड़ा सा भी पैदा करते हो तो बाहर का वातावरण उसमें मदद करना शुरू कर देगा। और अगर अंदर कड़वाहट लेकर बैठोगे तो कड़वे लोग आपको मिल जाएंगे। इसलिए लोग जो साधारण भाषा में बोलते हैं कि टक्कर वाले को टक्कर और शक्कर वाले को शक्कर मिलती जरूर है। आप शक्कर वाले हैं या टक्कर वाले हैं? वैसे कुछ लोगों के नामों के आगे भी टक्कर साहब लिखा हुआ होता है। कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो डर लगता है कि कहीं टकरा ना जाएं। लेकिन फिर भी कई बार जो टक्कर साहब होते हैं वो तो फिर भी ठीक होते हैं। कुछ लोगों के नाम के आगे टक्कर नहीं लिखा होता, लेकिन असल में वो होते वही हैं असली। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने अंदर के आनंद को अगर बाहर ढूंढना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा आनंद अपने अंदर लाने की चेष्टा करें तो बाहर शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके लिए थोड़ी सी कुछ बातें आपसे कहूँगा। क्या चेंज करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए, जिस ऊंचे सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो पहले वहाँ कल्पना में बैठना शुरू करें। ध्यान देना, जिस ऊंचे शिखर पर आप बैठना चाहते हैं पहले मन में कल्पना करके वहाँ बैठने की चेष्टा करो, उसकी नकल करो, उसको ध्यान में लाओ। एक न एक दिन वहाँ बैठोगे जरूर। जिस आनंद वाली जिंदगी की कल्पना करोगे उसका सपना देखना शुरू करो कि मैं ऐसे आनंद वाला जीवन जीना चाहता हूँ। और बाहर मुझे रोकने वाले कौन कौन है इसे भूल जाइए। पूरी दुनिया भर की कोशिशें होती हैं कि फूल मुस्कुराए नहीं, खिले नहीं, तब भी वो खिलता है, मुस्कुराता है। और इसीलिए उसको इतना मान दिया जाता है कि लोग खुद को शोभायमान करने के लिए फूल को उठाते हैं हाथ में, एक दूसरे को फूल भेंट करते हैं। और लोग कहते भी हैं कि फूल दो ना दो, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के एक बार हाथ मिला लो, गुलदस्ते से बढ़कर है, क्योंकि आप अंदर से खिल गए। तो नकली हंसी हंसने की चेष्टा शुरुआत में करिए, धीरे धीरे असली हो जाएगी। नकली गुस्सा करने की आदत डालिए, असली गुस्से वाले बन जाओगे। जो आप चाहते हो उसकी नकल शुरू करो, अनुकरण करो, अनुसरण करो, अनुचरण करो। किसी के पीछे चलना, किसी की नकल करना, किसी से प्रेरणा लेना। जो आपको हंसाए, जो आपको खुश रखें, उनके साथ बैठने की आदत पहले बनाइए। और जो आप खुद दुखी रहें और आपको दुखी कर दें, उनसे आप थोड़ा बचने की चेष्टा करें। अब दूसरी बात जिस पर आप लोग ध्यान देंगे, और ये जो मैंने अभी बताया इसको जरा दिमाग में 3-4 बार घुमा लेना, क्योंकि ये कहा जाता है कि लोग जो कहते हैं मुस्कुराएं कैसे, अंदर खुशी हो तब तो मुस्कुराएं। कोई खुशी की बात ही नहीं, कोई खुशी का कारण ही नहीं, दिल में कोई खुशी है ही नहीं।
बाहर कैसे मुस्कुराएं? तो खुशी तो हमेशा यही कहती है कि मैं आना तो चाहती हूं, मेरे लिए द्वार तो खोलो। और द्वार तब खुलते हैं जब आपके होठ मुस्कुराते हैं, तो द्वार खुल जाते हैं और खुशी आकर के दिल में बैठ जाती है। मुस्कुराने की कोशिश करोगे, खुशी हमेशा दिल में रहेगी। मुस्कुराने का कोई कारण होना चाहिए। तो अगर कारण ढूंढते रहोगे तो कभी जिंदगी में कारण नहीं मिलेगा। और बच्चा अगर दिन में 300 बार मुस्कुराता है तो बिना कारण के मुस्कुराता है। और बूढ़े के पास कितने भी कारण दे दीजिए और वो उसके बाद भी घूर के कहता है ये कोई हंसने की बात है। उसे समझ में ही नहीं आता कि हंसने की बात क्या है। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपने बिना कारण मुस्कुराने की आदत बना ली तो खुशी दिल में आकर बैठेगी। तो कम से कम एक संकल्प तो यहां कर ही लीजिए। हमारे देश में यह कहा जाता है कि 40 दिन, पश्चिम का मनोविज्ञान कहता है 21 दिन अभ्यास करो कोई आदत डालने के लिए। डॉक्टर रुचिका जो अभी एक बात कह रही थी, अच्छी बात थी कि दूर से भी किसी ने अगर सावधान बोल दिया तो फौजी को आदत थी, उसका तेल और उसका कांच का सारा सामान बेचारे का एकदम नीचे गिर गया। और उससे जब ये कहा गया कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये हमने जो ऑर्डर दिया था तुम्हारे लिए दिया था और तुमने माना क्यों? वो कहता है साहब आदत पड़ी हुई है और तुमने जानबूझ के मेरी आदत को जानते थे इसलिए तो ऐसे बोला, तो ये तो मेरा तेल गिरा। अब सवाल ये है कि हम सब अपनी आदतों के हिसाब से चलते हैं और हमारी आदतें हमें रुलाती हैं। मैं तो ये कहता हूं कितना भी जीनियस हो कोई, कितना भी बुद्धिमान हो, उसकी बुद्धिमत्ता नीचे रह जाएगी। और सिर चढ़कर अगर कोई बोलता है तो आपकी आदतें बोलती हैं। जो भी आप बना लोगे वही दुखी करेंगे, वही सुखी करेंगे। इसलिए आप आनंद की भी आदत बनानी पड़ेगी। पश्चिम वाले अगर ये कहते हैं 21 दिन चाहिए तो हमारे देश वाले बोलते हैं नहीं 40 दिन चाहिए पक्का करने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ हनुमान चालीसा है, इसलिए हमारे यहाँ दुर्गा चालीसा है, इसलिए हमारे यहाँ शिव चालीसा है, इसलिए हमारे यहाँ चलिया करने का नियम है 40 दिन का पक्का। तो मैं ये कहूँगा 40 दिन के लिए एक बार यहाँ बैठे बैठे मन में सोच लेना, बाद में वचन देना। मैं चाहता हूं कि 40 दिन तो आपने बिना बात के मुस्कुराना है। आनंद की खोज शुरू हो जाएगी और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब जरा सोच लीजिए, हो सकता है कि आप मुस्कुराते हुए घर जाएं और आपकी पत्नी कहे ऐसी क्या बात है। अब तक तो मुस्कुराते नहीं थे। वो बहुत आनंद के साथ में बेचारा गा रहा था, पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। पत्नी ने उधर से ही आवाज दी, बोले जैसे जमीन पे आ जाए धनिया मिर्च लेके आना। सारा आनंद 1 मिनट में निकल जाता है। पत्नी को भी पता होता है इसके आनंद के गुब्बारे में पिन कैसे लगानी है। कई बार पति लगाता है। लेकिन फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमें 40 दिन की तैयारी तो करनी है। कम से कम इन लोगों ने जो दक्षिणी मंडल ने आज आप लोगों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, तो एक बात तो हो ही जानी चाहिए कि कम से कम आनंद की खोज के लिए गए थे, मुस्कुराहट लेकर आए। 40 दिन अभ्यास करेंगे और 40 दिन तक अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो फिर दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके चेहरे के आनंद को छीन सके। तो कितने लोग तैयार, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। मुझे लगता है सुधर गया जगत। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए एक तो ये कि हम आनंदित होंगे जब हमारे हृदय में खुशी होगी। खुशी तब होगी जब हम खुशी के लिए द्वार खोलेंगे। खुशी का द्वार मुस्कुराहट से खुलता है।
अपने होठों पर मुस्कुराहट रखने की आदत बनाइए। खुशी हृदय में बैठ जाएगी। खुशी जब हृदय में बैठ जाएगी तो आनंद की खोज पूरी हो जाएगी। ये भी आपने समझ लिया। थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर से दिमाग में घुमा लीजिए, क्योंकि मैं यही पक्का करना चाहता हूँ, नहीं तो आप बाहर निकल कर ये कहोगे बताया बहुत अच्छा था लेकिन याद नहीं रहा बताया क्या था। अब एक अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसे भी आप ध्यान से समझ लेंगे। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि तुम्हारे संतुलन में तुम्हारा आनंद है। इस धरती में अगर तुम आनंद को ढूंढना चाहते हो तो जहाँ जिस घर में, जिन रिश्तों में, जिन जीवन में जहाँ जहाँ बैलेंस है वहाँ तो आनंद है भाई। जहाँ बैलेंस बिगड़ा हुआ है वहाँ आनंद नहीं है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए। बैलेंस बनाना अगर आपको आ गया तो आपको जीवन में आनंद पाना आ गया। इसको अगर हम कहें, कृष्ण भगवान कहते हैं समत्व में योग उच्चते। योग जो है आनंद की ओर ले जाने वाला साधन है। तो समता में, संतुलन में आनंद है। तो आनंद को आप ब्लिस कहेंगे, डिवाइन ब्लिस कह लीजिए। तो ब्लिस जो है वो दो चीजों में टिक गया। एक तो आपके बैलेंस में, दूसरा ब्लेसिंग में। ब्लेसिंग भी चाहिए आपको, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मतलब कृपा, भगवान की कृपा हो, या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे। वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन? जिस पर उसकी मेहर होती है वो आनंद में रहता है। तो ब्लिस बैलेंस से आएगी। और बैलेंस बनाना ये सीखना होगा आपको। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि छोटी छोटी बातों में मूड खराब करना और बैलेंस ना बना पाना, आपका आनंद खो जाएगा। बैलेंस बना लिया, आनंद टिक जाएगा। कई लोगों के साथ मैंने ये देखा है। एक परिवार ने मुझे आके बताया कि हमारे घर में बड़ी समस्या होती है। हम जब भी ये कोशिश करते हैं कि हम 5-10 दिन के लिए छुट्टियों में जाएंगे, तो छुट्टियों के लिए जैसे हम छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, गाड़ी वाड़ी में बैठ जाते हैं, तो हम अपनी माँ को बार बार बोलते रहते हैं, पिताजी को छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। तो जैसे ही रास्ते में घंटा 2 घंटा हो जाता है, वहाँ तक तो ठीक चलता है। जैसे ही माँ ने कोई बात शुरू की और बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते किसी न किसी बात में ऐसा जरूर हो जाता है, वो गुस्सा करने लग जाते हैं। और माँ जो है फिर जवाब देने में, क्योंकि उनका भी बटन पता नहीं लगता ऑफ का किधर है, वो भी जब बोलने पर आती हैं तो बोलती बहुत हैं। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हमारे साथ ये बड़ी समस्या होती है कि पिताजी हमारे जो फादर हैं वो एकदम गाड़ी वहीं रोकते हैं और चाबी लेके उतर के खेतों की तरफ भागते हैं और कहते हैं अब तो मैं जाने वाला हूँ नहीं, अब तो मेरा मूड खराब हो गया। जैसे वो भाग जाते हैं कि उसके बाद हम लोग बहुत दुखी होते हैं कि अब तो हमारा भी मूड खराब होगा। हम गए, सोच तो रहे थे अपना आनंद मनाएंगे, हमारा आनंद तो गया। और फिर हम लोग कहते हैं क्या माँ तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। पिताजी नाराज होके अब चल पड़े हैं, अब वो आएंगे नहीं। और वो कह रहे हैं अब मैं यहाँ आने वाला नहीं है, खड़े रहो यहीं पर। और रोड पर जो है गाड़ी खड़ी है और वो भाग रहे हैं, उधर जा रहे खेतों की तरफ। अब माँ थोड़ी देर के बाद कहती चुप बैठे रहो, ड्रामा चल रहा है, 15 मिनट के बाद फिर वापस आएगा। और फिर वो कभी कभी जो है 15 मिनट में आते हैं, कभी 20 मिनट में आते हैं, और कभी कभी आधा घंटा लगता है। और उसके बाद में माँ कहती है ड्रामा शुरू करो, तुम लोग भी सॉरी सॉरी बोलो। अब जैसे हम लोग जो है सॉरी सॉरी बोलते हैं तो उसके बाद कहते तुम्हारे कारण आ गया मैं, नहीं तो आने वाला नहीं था। तब हम माँ का हाथ दबाते हैं कि आगे से मत कुछ बोल देना, नहीं तो फिर जो है छुट्टियां खराब हो जाएंगी हमारे।
तो कुछ लोग अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, दूर से आग दिखाओ तुरंत आग पकड़ेंगे। अब आप देख लीजिए कि कहीं यहां तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि चिंगारे दिखाने वाले तो मिल जाएंगे। अगर उस पौधे को जिसको लाजवंती बोलते हैं, अगर उसे मुरझाने की आदत है तो लोग खोज लेते हैं उंगली करने के लिए, बच्चे तमाशा बनाने के लिए आ जाते हैं। वो पौधा छुई मुई का पौधा, छुई मुई का मतलब होता है छुई और मुई, मरी। तो जैसे उसको टच करते हैं तो मुरझा जाती है, और बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि कब ये फिर ठीक हो और फिर हम उंगली करें। तो अगर आपको ये आदत पड़ी हुई है तो दुनिया तमाशा देखती रहेगी। आपको मुरझाने की आदत है और दुनिया को आपको मुरझाने के लिए टाइम देने की आदत है। और जो पौधे डंडे से भी नहीं मुरझाते, लोग अपना टाइम खराब नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। आपको अगर मुरझाने की आदत नहीं है तो लोग डंडा भी हिला के देख लें, आप वैसे ही हरे भरे रहोगे। तो आपका आनंद तो इसी में है कि कम से कम आप शॉक प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, तो इसको मैं शॉक प्रूफ ही कहूंगा। दुनिया झटका देगी, आपको वाटर प्रूफ बनो ना बनो, फायर प्रूफ बनो ना बनो, शॉक प्रूफ तो जरूर बनना चाहिए। दुनिया झटका देगी और आप जो है उस झटके में नहीं आए तो आपका जीवन आनंद में रहेगा। तो आज से ये भी एक बात ध्यान में रख लीजिए, जिस आदमी के ऊपर हम हंस रहे हैं कि वो ऐसे मूडी है, एक एक मिनट में उसका मूड खराब होता है, गाड़ी छोड़ के भागने लगता है, तो हम भी सोच सकते हैं कि हम भी तो कुछ कभी ना कभी ऐसा कुछ किया होगा, मूड खराब कर लिया होगा। ये बात अलग है कि कोई थोड़े टेम्परेचर में हो जाता है, किसी को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन होता तो है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम लोग कर लेंगे तो बात बननी शुरू हो जाएगी। अगली बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं कि हमारे संतुलन में हमारा आनंद है, तो भाई एक चीज जरूर कर लेना, फूल की सारी पत्तियां जब खिलती हैं उसका संतुलन बनता है तो उसका सौंदर्य बनता है। आपको भी बस ये करना है कि पैसा भी आपको चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, घर में प्रेम भी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए, और आपको इस लौकिक उन्नति के बाद में फिर पारलौकिक आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। अगर सारी पंखड़ियों को आप खिलाएंगे और आपका संतुलन बनेगा तो आपके जीवन में आनंद है, नहीं तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत ध्यान दिया कि अगर परमात्मा का नाम ही आनंद है तो हम परमात्मा को पाने के लिए, उसकी खोज के लिए भी तो कुछ करें। तो उसके लिए हमने क्या किया अब तक, इसके लिए हमें थोड़ी तैयारी जरूर करनी चाहिए। हमारे देश के ऋषि मुनि हुए, अगर हम ध्रुव का नाम लेते हैं, जिनको हम अपना नक्षत्र मानते हैं, जिनको हम अपना स्टार मानते हैं, ऐसा स्टार जो आज भी ध्रुव तारा ध्रुव भक्त की याद दिलाता है, तो सोचिए कि उसने अपने 7 साल की उम्र से जो अपनी तपस्या शुरू की थी, अगर पहले जंगली फल खाकर अपना तप करता रहा और उसके बाद उसने पत्तेदार सब्जियों के साथ अपना तप आगे बढ़ाया, और उसके बाद कहते हैं तृण से, मतलब जड़ी बूटियां उबाल कर बस वो पीता रहा, और उसके बाद भी उसकी तपस्या वहां तक गई कि पानी पीकर तप करता रहा, और तप को घोर तप में बदल दिया कि केवल वायु पान करते हुए, पवन पान करते करते उसने अपनी तपस्या को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब लगा कि अभी भी प्राप्ति नहीं हो पा रही, प्राण को स्थिर कर लिया, धड़कनें रोक ली, और कहते हैं कि पुराणकारों ने लिखा है कि उसके तप का प्रभाव इतना तेज था
कि उसके पांव के अंगूठे से धरती दबी जा रही थी। मतलब उसका तेज इतना चारों तरफ कि सब देवी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु इसकी इच्छा पूरी करो। भगवान कहते हैं इतनी छोटी आयु में मैं दर्शन दूं, संभाल पाएगा ये? देवताओं ने कहा कि जिसका तप इतना अद्भुत है और इतना संतुलित है, आत्मा की शक्ति को उम्र के साथ मत देखिए। किसी भी उम्र में कोई कितना महान तेजस्वी हो सकता है, और कुछ लोग 90 वर्ष की आयु तक भी बच्चे बने रहते हैं। इसकी सारी परीक्षाएं हो गई भगवान, अब तो दर्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने प्राण रोक लिए हैं, अपने धड़कनें रुक गई हैं। और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए आए, और बाद में पूछते हैं कि मैं आ तो गया, वो क्या चाहते हो? बोले मेरे साथ बच्चों की तरह खेलो, क्योंकि मेरा बचपन न खो जाए। तो एक बच्चे ने भगवान को अपने साथ खेलने के लिए मजबूर कर दिया, और कितनी महिमा पुराणकारों ने लिखी। मैंने तो सार में बताया आपको कि अगर आप अपने जीवन में तप कर सकते हैं, अपना कोई नियम पालन कर सकते हैं, उस नियम को पालन करते करते आप अपने आप को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं कि जिस परम आनंद को आप खोज रहे हैं वो आपको खोजता खोजता आपके पास आ जाए, तो वो तप तो आपको करना चाहिए। आपकी साध्वियां, आपकी ऋषिकाएं, आपकी सतियां, उनका जप तप कितना अद्भुत था कि ईश्वर को मजबूर होना पड़ा। मुझे सुधनवा की बात याद आती है। 7 वर्ष की उम्र में उसने भी तप किया। उसका तप इतना अद्भुत था, महाभारत में गाथा लिखी है, पुराणों में गाथा लिखी है। वो कहते हैं उसका तप और उसकी तपश्चर्या का प्रभाव इतना अधिक हो गया कि चारों तरफ लोग उसके आकर खड़े होते थे और कहते थे तुम्हारी छाया से भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बालक कहता था कि ऐसी बातें बोलकर आप लोग मुझे विचलित करना चाहते हैं। और उसके पिता एक छोटे से मांडलिक राजा थे। बच्चा तपस्या में बैठा है, उनके एक सिपाही ने आकर के कहा कि तुम्हें पता है महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन इस समय अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपना घोड़ा लेकर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध का घोड़ा उनका चक्रवर्ती साम्राज्य बनाने के लिए छोड़ दिया गया है, और कोई भी राजा रोक नहीं पा रहा। हर राजा ने टैक्स देना स्वीकार कर लिया, और वो घोड़ा हमारे यहां भी आ रहा है। बच्चे ने तपस्या छोड़ी और कहा कि पिताजी इधर आ रहे हो तो मैं साथ खड़ा होता हूं। पिता पास में आए, आके अपने बच्चे से कहते हैं, हाँ बेटा घोड़ा रोकना है क्या? बच्चा कहता हाँ रोकेंगे। और इनके पास सिपाही कितने? 2 सिपाही और 2 ये लोग और 2 पंडित। अब 4 लोग और 2 पंडित। तो पंडितों से भी उन्होंने कहा भी तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा। तो पंडितों ने कहा साहब उनकी तो फौज बहुत बड़ी है, वो फौज आएगी, हम सामना कैसे करेंगे? बोले कैसे करेंगे उस सवाल वो नहीं है, करना है। बोले अच्छा कल जो है सामने जो बड़ा मैदान है वहाँ उनकी फौज आएगी, हम वो लोग वहाँ खड़े होंगे, लेकिन जो सूरज की पहली किरण के साथ वहाँ आकर खड़ा होगा उसी को वीर माना जाएगा, और जो नहीं आएगा उसको तेल के कढ़ाई में गिरना पड़ेगा। अब वो चालाक थे दोनों पंडित, उन्होंने ये बात इसलिए कही कि तेल के कढ़ाई में गिरना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता था कि सुधनवा जो है वो तपस्या करता है और सूरज के उगने के समय में उसको गायत्री उपासना करने की आदत है। जैसे उधर से सूरज निकलेगा और ये जो है दोनों हाथ जोड़ करके
अब पहले तेज की कामना करेगा, तेजो से तेजोमयी देही, मुझे तेज दो, मुझे ओज दो, मुझे वर्चस्वी बनाओ, मुझे बलशाली बनाओ, मेरे अंदर का मन्यु जगाओ जो संसार में अन्याय का विरोध करने की शक्ति होती है, और मेरे अंदर वो सहन शक्ति दो कि प्रसन्नता के फूल खिला सकूं। ये सब बोलते बोलते फिर ये गायत्री का जाप करेगा और साधना करेगा, तो उसके बाद देर तो हो ही जानी है। हुआ भी ऐसे ही। अगले दिन जैसे उधर से फौज आने वाली थी, इधर ये 4 लोग जाके खड़े हुए और पंडित भी खड़े हो गए, और पंडितों ने भी चालाकी के साथ वो कढ़ाया तेल खूब गर्म कर दिया उबलता हुआ। इधर जो है सुधनवा, उसको तो विलंब हो गया। अब वो जो लेट पहुंचा तो राजा से उन्होंने कहा, साहब पहले तो नियम टूट गया, तो इनको कढ़ाई में डालिए। अब बच्चे की तरफ उन्होंने देखा, क्योंकि ममता थी, तो वो तो बेचारे बोल नहीं पाया। बच्चा कूद के एकदम कढ़ाई के अंदर चला गया, और गया और एकदम निकल के बाहर आ गया। बोले मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बोले लगता है तेल गर्म नहीं हुआ अच्छी तरह से। तो उन्होंने, एक ने नारियल उठाया और एक दूसरे की तरफ आंख का इशारा किया, और इशारा करने के बाद जो है वो नारियल डाल दिया उसमें। तेल में जैसे डाला तो इतना तेज गर्म था वो कि फटके ऐसा वो आया, तो पहले एक पंडित के सिर पे लगा, छेद कर दिया, दूसरे पंडित को भी लगा, दोनों गिर गए नीचे। और उसके बाद में महाभारत में भी लिखा है, पुराणों में भी ये कथा है, जिसमें लिखा है कि उसके बाद से आप लोग देखते हैं, क्योंकि एक पंडित का नाम शंख था, दूसरे का नाम लिखित था, तो शंख में तो आज भी सिर में आप छेद देखते हैं, और उस छेद से उसको बजाया जाता है, क्योंकि परीक्षा ले रहा था। तो ऐसी कथा वर्णन आती है। उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन आ गया। अर्जुन आया तो उसके साथ आगे आगे उसका घोड़ा था। बच्चे ने दौड़ के उसको पकड़ लिया, और जो सिपाही विपाही थे वो सब पीछे हो गए, राजा भी पीछे हो गया, और उसके बाद में युद्ध शुरू हो गया। 21 दिन तक लड़ाई जारी रही। तीरों का सामना अर्जुन कर नहीं पाया, वो भी तीर छोड़े, पूरे आसमान तीरों से भरता जा रहा है। लोग भी इकट्ठे हो गए कि अब फैसला कैसे हो कि कौन जीते। तो किसी ने कह दिया अर्जुन से कि आप ही पूछ लो बच्चे से कि फैसला कैसे होगा। सुधनवा कहता है कि फैसला करने के लिए तो जो है ना, इनको कहो, उन्हें बुला लें जिन्होंने इनको महाभारत जितवाया था, कृष्ण भगवान को, उनको बुलवा लें। अब कृष्ण भगवान जो है उनको आमंत्रित किया गया, वो आ गए। जैसे कृष्ण भगवान आए और आते ही उनको देखते ही सुधनवा ने अपना तीर भी रख दिया, धनुष भी रख दिया, और कहा महाराज आपके लिए ही ये तीर उठाया था, धनुष उठाया था, दर्शन आपके करने थे, बाकी हमने इनसे क्या लेना देना। ये अपना रथ घुमाते रहे कहीं भी, इनका घोड़ा दौड़ता रहे। कृष्ण पूछते हैं क्या इच्छा है? बोले आपके दिल में बैठने की इच्छा है और आपको अपने दिल में बैठाने की इच्छा, बाकी हमारी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? बोले हमारा आनंद आप हो, हमारा आनंद हमारा भगवान है, हमारी तपस्या भगवान के लिए है, और जब आप हृदय में बैठ जाओगे और आपके हृदय में भक्त बैठ जाएगा तो फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए हमारी तपस्या तो आपके लिए थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, भौतिक रूप से हम अपने आनंद को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको बात करी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी हमें ये कोशिश तो करनी पड़ेगी कि तपस्या भी करें, भक्ति भी करें। उसके भी कुछ नियम हैं, लेकिन घड़ी का भी अपना एक नियम है। मुझे बताया गया था कि 8 बजे तक का कार्यक्रम है, तो मेरी घड़ी के हिसाब से तो 8 बज गए हैं। हो सकता है आपकी घड़ी से 1 मिनट ज़्यादा हो या 4 मिनट ऊपर हो। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन 2 बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सभी लोग आज से अपना कोई भक्ति का नियम भी जरूर बनाएं, जिससे आप अपने आनंद को खोज सकें। और बाहर भी जो जो मैंने आपसे कहा, क्योंकि दोहराऊंगा तो उचित नहीं रहेगा, आपको अपने मन में दोहराना है और इस बात की कोशिश करनी है कि वो बैलेंस बना रहे, जिससे ब्लिस
मिले और कृपाएं और आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे, क्योंकि इस संतुलन में ही आपका आनंद है। अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने कार्य क्षेत्र में सब जगह बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। और एक बात आखिर में, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उस चीज के लिए एक काम जरूर करें। अगर वो चीज आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी है तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दो, और जिस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दोगे वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो भी आनंद आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी है, जिस भी रूप में है, उसके लिए धन्यवाद दो कि शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। और अगर शिकायत करना शुरू कर दोगे, जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद करना जिसको आ गया उसे भक्ति करनी आ गई, और जिसको ये भक्ति करनी आ गई उसको आनंद पाना आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए, और हम फिर मिलेंगे किसी एक बड़ी और लंबी चर्चा के लिए। आज जो मैंने कहा है उसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप अपने आनंद को निश्चित रूप से पा सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।